क्या कहीं, गायत्री तो सिंगल से डबल हो गई, मैरिज कर ली उसने। उन पर फूल बरसाइए। चलिए आशीर्वाद लीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए जल्दी आगे आइए। सासू माँ, लड़की को भगा के शादी करना पुराना स्टाइल है, दूल्हे को अगवा करके दुल्हन से शादी करना एकदम नया स्टाइल है। चले डाले। समधी जी, मेरी एक ही बेटी है, बड़े नाजों से इसे पाला है। मैंने अपनी बेटी को कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। मेरी बेटी मेरी जान है, इसलिए मेरी इच्छा है कि आपका बेटा मेरा घर जमाई बने। समधन जी बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा, ये इतनी दूर से तुम्हें लेने आई हैं, तुम इनके साथ चले जाओ। इनकी जगह कोई और होता तो पुलिस कंप्लेंट कर देता और तू जेल में होता। मेरी बात मान ले और इनके साथ चले जा। तू सुनता क्यों नहीं बेटा, इनके साथ चला जा। पापा, सबसे पहले तो आपने मुझे इस शहर से बाहर भेजा, अब मैं अपनी दीदी के घर में रह रहा हूं, तो वहां से भी निकलना चाहते हो? क्यों पराया कर रहे हो मुझे? अपनों के पास रहना चाहिए, ना कि उनसे दूर। अच्छा प्लान बनाया है यहां से भी बाहर निकलने का? ठीक है। वाह सासू माँ वाह, ढासू स्वागत कर रही हो हमारा। गायत्री, शादी के बाद पहली बार घर आई हो, अपना दायां पैर आगे रखो। सासू माँ, आप उनको कौन सा पैर पहले रखने का? जमाई, ये रिवाज सिर्फ अमीर करते हैं, गरीब तो कूद के भी आगे आ सकता है। गरीब कहीं का। सासू ने बोला तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। आप जंप करके अंदर जाएगा। सासू माँ, आप उनका बेडरूम किधर है? बेडरूम क्यों चाहिए तुम्हें? सासू माँ, जैसे बावर्ची घर में आता है ना, तो किचन के बारे में पूछता है ना, क्योंकि उसका उधर ही काम होता है। अब पंडित घर में आएगा तो पूजा घर के बारे में पूछेगा, क्योंकि उसको पूजा जो करनी होती है। लेकिन जमाई घर में आएगा तो बेडरूम के बारे में ही पूछेगा ना, क्योंकि उसका काम उधर जो है। वैसे भी आप उनकी अभी अभी तो शादी हुई है, तो आने वाले कल के बारे में कुछ गुटुर गुटुर करने का है, और आप उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, तो सोचा सुबह सुबह रिहर्सल कर लेते हैं, तो नाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके वास्ते हीरो, डांस का प्रोग्राम चल रहा है क्या? रिहर्सल क्यों करनी है? ये रिहर्सल चाहे डांस का हो या चांस मारने का, प्रैक्टिस करने से आदमी चैंपियन बनता है ना। चलो डार्लिंग बेडरूम। ये एंगल तो हमने सोचा ही नहीं। जमाई रुको, हमारे घर में कब क्या होना है ये हमारा ज्योतिष बताता है, उनसे बात किए बिना हम कुछ नहीं करते। तुम्हारी सुहाग रात भी उनके साथ चर्चा करने के बाद ही तय होगी, तब तक अपने पर जरा काबू रखो। ओके ससुर। माँ जी, बेटी और जमाई राजा की कुंडलियां मिलाने के बाद ये समझ में आया है कि इन्हें 2 हफ्तों तक एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों करीब आए तो इन्हें कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इन दोनों ने संयम नहीं रखा तो फिर आपकी जान को खतरा है। शास्त्री जी, मेरी फिक्र मत कीजिए, बच्चों को करीब आने दीजिए। मम्मी, मेरे लिए सुहागरात आपसे बढ़कर नहीं है। मैं ध्यान रखूंगी कि अगले 15 दिनों तक हमारे बीच कुछ ना हो। ठीक है ना मम्मी? ठीक है बेटा। जमाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ चलेगा। पंडित के साथ 500 का मांडोली करके सुहागरा थोड़ा पहले नहीं ला सकते? बेटा, सिंह से लेके किंग तक सब आचार्य शास्त्री के पास आते हैं। जमीनें कब खरीदनी है, घर कब बनाना है, बिजनेस कब किसके साथ करना है, ये मैं ही इनको बताते आया हूँ, और आज तक मेरी एक बात गलत साबित नहीं हुई। माँ जी, ये जमाई आपकी राशि में राहु की तरह जम गया है, संभल के रहिएगा। चलता हूँ। ओके माँ। जमाई, ज्योतिष ने क्या कहा सुना? सुन लिया। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, साथ चलो। अरे बाप रे, सासू माँ, आप बात करना चाहती हो ना, तो साइलेंट मोड पे क्यों चली गई? कितने पैसे चाहिए? हनीमून के लिए
मैं हनीमून की बात नहीं कर रही। इस शादी को तोड़ने, डिवोर्स पेपर पर साइन करने और मेरी बेटी की जिंदगी से दफा होने के लिए कितने पैसे चाहिए? अपन बुज़दिल नहीं है जो पैसों के लिए पत्नी को छोड़ दे। अगर पैसा ज्यादा हो गया तो दान धर्म करो, पुण्य कमा लोगी। आप उनके साथ डील मत करो। पैसे तो इतने हैं कि तुम सोच नहीं सकते। पता है, तुम जैसे 500 जमाई खरीद के दान कर सकती हो। हाँ, भाड़े के जमाई तो जरूर खरीद सकती हो, लेकिन आप उन जैसा टक्कर का जमाई नहीं मिलेगा। मेरी बेटी को छोड़ने के लिए क्या लोगे ये बताओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। सासू, मुझे और मेरी बीवी को अलग करने वाली बात पर मुझे एक डायलॉग याद आ गया। हमें अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं अलग कर दूंगी। उसे एहसास दिलाऊंगी कि दौलत बिना जिंदगी नहीं जी सकते। कसम खाती हूँ, तुझे और मेरी बेटी को करीब आने नहीं दूंगी। जिस तरह तूने शरीफ बनने का नाटक किया और मुझे धोखा देके मेरे घर का जमाई बना, ठीक उसी तरह मैं साम दाम दंड भेद से कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरी बेटी तुझे गेट आउट कर देगी। हे, अब तक तूने सिर्फ सासू मां राजेश्वरी को देखा है, बिजनेस वुमन राजेश्वरी को नहीं देखा। पर अब देख लेना। आपने आप उनके लोफरगिरी के सिर्फ किस्से सुने हैं, अभी तक देखा नहीं है। लेकिन अभी आप देखो, प्यार के आगे पैसा नहीं टिक सकता, प्यार के आगे लालच भी नहीं टिकता, और आपको भी एक दिन झुकना ही पड़ेगा। और तब जाके आपका घमंड टूटेगा, और जब वो चूर चूर होगा ना, तभी आपके सर से पैसे का भूत उतरेगा। और जब वो पूरी तरह से उतर जाएगा ना, तो अपन लिख के देता है कि आप खुद ही चापुन को सामने से बुलाएंगे, जमाई राजा, मेरी बेटी के लिए तू ही सही है। दम मारेंगी। हमारे बीच की इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ऊंचे खानदान की हूँ, रॉयल। अपुन भी नहीं बताएगा, क्योंकि अपुन शरीफ मवाली है। चैलेंज? अरे सासू माँ, चैलेंज अपुन के लिए कपड़े बदलने जैसा है। एक और बात, अपुन को ऐसी औरतें पसंद है जो दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि आप। आई लाइक यू। अरे इधर आ। क्या चाहिए तेरा को? आई एम हंग्री, तुझे खाना है। अपने पति को पति वाला सुख नहीं देगी क्या? एक किस देना, कम ऑन यार, आना 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 आना। मम्मी जाग जाएंगी, तुम जाओ यहाँ से। तू नहीं आएगी तो मैं आता हूँ। अरे चुप, रुको, मैं आती हूँ। मम्मी सो रही है, चलता था तैयार करते हैं। कहाँ जा रही है? वो क्या ना मम्मी, लगता है टॉमी भौंक रहा है, मैं जरा उसे देख कर आती हूँ। ओके, तुम फिक्र मत करो, मैं जाके देख के आती हूँ। अरे मम्मी, सो जाओ। यहाँ मेरी हालत खराब है और ये आराम से खर्राटे ले रही है। आने दो, बताता हूँ इसको। गायत्री! कौन है? छोड़ो, हटो! कौन है? बचाओ! छोड़ो! मैडम मुसीबत में है। मैडम क्या हुआ मैडम? अरे जमाई राजा, तुमने क्या कर दिया बताओ। मुझे लगा गायत्री है तो मैंने क्या पप्पी ले ली। चुप करो। हमने मैडम को इतने सालों बाद चिल्लाते हुए सुना है, बताओ तुमने ऐसा क्या कर दिया था? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं हुआ बेटा। वो गायत्री, मैं पानी पीने गया था और वाह 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 वाह। मैडम की कमर पकड़ने, लपकने और किस करने के बाद देखो कैसा मासूम बन रहा है। शराब। तुम अपने रूम में जाओ। बाय मम्मी। चलो ना। हे जमाई, आप जाके उस कमरे में सो जाओ। चलो जाओ। सॉरी सासू माँ। ये ऐसे नहीं मानेगा, फिर से ट्राई करेगा जरा। बैड बिल्ली रास्ता काटी।
गायत्री, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? लगेज खराब है। सासू माँ, आप भूल गई क्या? पंडित ने बताए हुए 15 दिन तो कल ही पूरे हो गए, इसलिए हस्बैंड और वाइफ हनीमून के लिए बाहर जा रहे हैं। मैनेजर्स, कश्मीर के लिए 2 फ्लाइट टिकट बुक कराओ और सबसे अच्छे 5 स्टार होटल का हनीमून स्वीट रिजर्व कर दो। ओके मैडम। देखा ना, मम्मी हमसे कितना प्यार करती है और तुम इन्हें ठीक से समझ भी नहीं पाए। धीरे धीरे सासू माँ अपन की खोपड़ी में घुस रही है। टाइम के साथ खोपड़ी की झोपड़ी में भी फिक्स हो जाएगी। चलो गायत्री। जमाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वाह, बैठो ना। छोड़ो ना, कितने दिन हो गए हमने ठीक से बात भी नहीं की है, थोड़ी बात कर ले। बात करनी है, पहले ये बता। अरे यहाँ हम टॉक शो करने के लिए आए हैं क्या? हाँ? 15 दिनों से हम सिर्फ बातें ही तो कर रहे हैं। बातें बाद में करेंगे। सुनो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अरे बगल वाले कमरे का होगा। हाँ? हम स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंड कर देंगे। हाँ? अरे नहीं, कोई दरवाजे पे है। देखो। अरे कोई नहीं है, आ जाओ। नहीं, देखो तो कोई तो है, दरवाजा खटखटा रहा है। मैं आई कमेंट सर। हाँ, आ जाओ। कहीं के लिए आया? हाँ? दिमाग का नहीं, अमूड का बजट नहीं आया। सारे काम बैठी, तेरी माँ का साकिना का। कहीं को आया इधर को। क्या ठेका देना? क्यों मार रहे हो इसे? क्या हो गया? अरे आप यहाँ पर? मैडम का एक्सीडेंट हो गया, मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। ऐसा क्या? तुम जाके मैडम को संभालो, हम कल सुबह आके मिल लेंगे। हाँ? ये क्या कह रहे हो? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और तुम कह रहे हो कि हम सुबह चलेंगे? पागल हो गए हो क्या? अरे यार गायत्री, तुम्हारी मम्मी का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे इमोशन का ख्याल तो तुम ही रखोगी। हाँ? आज रात हम दोनों यहीं पर रहेंगे और अपना जरूरी काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तो कोई फ्लाइट भी नहीं मिलेगी। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने ट्रेन का टिकट बुक करा लिया है। मैडम लगेज कहाँ है? हमें जल्दी पहुंचना होगा। चलिए चलिए चलिए। जल्दी चलो ना।